नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर ट्रू फ्रेंड में। आज डेट है 3 अक्टूबर 2022 और आज निफ्टी में आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है, जो कि -207 पॉइंट्स की गिरावट है। और इसी के साथ निफ्टी आज क्लोज हुआ है 16,887 पे, जो कि -1.21 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आखिर ये गिरावट हुई किस वजह से, उसके बारे में पता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों ऑलरेडी इसमें 96 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको 100 कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट और मस्ट वॉच वीडियो आपके लिए इस चैनल पे आते रहेंगे। सबसे पहले अगर कोई खबर आएगी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो आपके पास इसी चैनल पे आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। तो आज अप्रोक्स 1900 स्टॉक्स में से 613 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और 1379 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। तो मतलब रेशियो था 1:2। अगर एक स्टॉक एडवांस कर रहा था उसी के ऑपोजिट में 2 स्टॉक डिक्लाइन भी कर रहे थे। बात करें हम FII DII डेटा की, तो आज बड़े दिनों के बाद FII नेट में बायर बने हैं, जो कि इन्होंने आज जो बाइंग की है वो एक छोटी मोटी बाइंग की है, जो कि हो जाती है 590 करोड़ की। और आज DII नेट में सेलिंग की है DII होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो आज DII ने नेट में सेलिंग की है वो हो जाती है 423 करोड़ की। बात करें अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की, तो आज सिर्फ एक सेक्टर ऐसा था जिसमें कि हमें तेज़ी देखने को मिली है, वो था निफ्टी फार्मा। इसमें 1.13% की तेज़ी थी। बाकी सारे के सारे सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए हैं और सबसे ज़्यादा गिरावट वाला अगर कोई सेक्टर था वो था निफ्टी मेटल, जिसमें कि -3.02% की गिरावट देखी गई है। तो ये तो सेक्टर परफॉर्मेंस थी NSE की। अब चलते हैं, देख लेते हैं BSE की क्या सेक्टर परफॉर्मेंस थी। तो BSE में सिर्फ एक ही सेक्टर था BSE में भी जिसमें कि तेज़ी देखने को मिली, वो था BSE टेलीकॉम, जिसमें कि बढ़त थी 0.43% की। बाकी सारे के सारे सेक्टर BSE में भी गिरावट ही देखने को मिली और सबसे ज़्यादा गिरावट अगर BSE में थी तो वो थी BSE पावर में, जो कि गिरावट हो जाती है -3.24% की। अगर हम बात करें SGX निफ्टी फ्यूचर्स की, जो कि सिंगापुर में ट्रेड होता है, तो वो आज के दिन यहाँ आप देख सकते हो 4 अक्टूबर को पॉजिटिव में है। 17,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 17,103 के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज की जो निफ्टी मार्केट होगी वो ऊपर ही ओपन होगी। जब 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होगी तो 17,000 के ऊपर ही ओपन होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे शुरुआत करते हैं अपनी स्टॉक्स न्यूज़ के साथ। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि जो भी न्यूज़ मैं आपको बताऊँगा वो वैसे तो ऑफिशियल न्यूज़ है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और मैं डेली ऐसी स्टॉक्स न्यूज़ लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली स्टॉक्स न्यूज़ के साथ, जो कि है नागार्जुन फर्टिलाइजर से रिलेटेड। कंपनी हैज़ टेकन टेम्परेरी शटडाउन ऑफ यूरिया प्रोडक्शन इन प्लांट 2 on October 1, 2022 ड्यू टू टेक्निकल रीजन्स। तो नागार्जुन जो फर्टिलाइजर जो कंपनी है उसने टेम्परेरी शटडाउन कर दिया अपना प्रोडक्शन यूरिया का 1 अक्टूबर से। कुछ टेक्निकल इशू के कारण इन्होंने जो कि ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड से लेके। कंपनी सेज टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन टर्म लोन एट 1113 करोड़, डिफ़ॉल्ट अमाउंट नील। मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो तो है 1113 करोड़, लेकिन अभी तक कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। तो ये भी एक मतलब कह सकते हो कि पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आजकल मार्केट में आप देख रहे हो कि क्रेडिट स्विस और एक और बैंक है USA का ही जो वर्ल्ड बैंक है सबसे बड़ा, तो वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं आजकल। मतलब लोन ले तो रखा उन्होंने, लेकिन वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं लोन को। तो इसीलिए मार्केट में आपको थोड़ी सी हलचल या फिर कह सकते हैं वोलेटिलिटी मार्केट में वोलेटिलिटी आपको नज़र आ रही है। चलिए हम अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर है वेदांता से। कंपनी सेज Q2 टोटल एल्युमिनियम प्रोडक्शन अप 2% ईयर ऑन ईयर
Q2 integrated zinc production was at 1,89,000 टन्स अप 16% ईयर ऑन ईयर। मतलब यह है कि वेदांता जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करती है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% इन्होंने ग्रोथ शो की है। और जो जिंक का जो इनका प्रोडक्शन है वो इस साल का है 1,89,000 टन, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो 16% की ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिली है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है वेदांता के लिए और वेदांता के इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो वो है मेडिकेम एंड बायोटेक कंपनी से रिलेटेड। कंपनी फोरेज इनटू डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस वाया यूनिट। मतलब ये है कि कंपनी अपनी यूनिट्स के जरिए डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस में इंटर करने वाली है, हमला बोलने वाली है। फोरेज का वैसे बेसिकली मतलब होता है हमला करना, आक्रमण करना। मतलब ये है कि डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस में ये आक्रमण करने वाली है अपनी यूनिट्स के जरिए। नेक्स्ट अगर खबर की बात करें साउथ इंडिया बैंक से रिलेटेड। कंपनी से प्रोविजनल ग्रोस एडवांस एज ऑफ सितंबर एंड 679.81 million rupees, up 17% year on year. Provisional total deposit as of September end 885.03 billion rupees, up 2%. मीन्स ये है कि कंपनी ने जो एडवांस दे रखा है अभी तक वो है 679.81 बिलियन रुपीज़, जो कि हो जाता है 17% अप ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो हम। और अगर डिपॉजिट अगर देखें हम सितंबर के टोटल तो वो है इनके 885 बिलियन रुपीज़, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर कंपेरिजन करेंगे तो वो 2% अप है, ग्रोथ है। तो यहाँ भी बैंक में पॉजिटिविटी है। बात करें हम अपनी अगली खबर के ऊपर, वो है HDFC से रिलेटेड। कंपनी सेज इन सितंबर क्वार्टर असाइंड लोन अमाउंट टू 91.45 बिलियन रुपीज़ वर्सेज 71.32 बिलियन रुपीज़ ईयर ऑन ईयर। मतलब यह है कि पिछले साल इन्होंने इसी क्वार्टर में सिर्फ 71 बिलियन रुपीज़ का लोन अमाउंट सेंक्शन किया था, जबकि अब की बार इन्होंने ग्रोथ शो की है लोन अमाउंट इशू करने में, जो कि हो जाता है 91 बिलियन रुपीज़ के आसपास। ग्रोस इनकम फ्रॉम डिविडेंड फॉर सितंबर क्वार्टर वाज 13.60 बिलियन रुपीज़। मतलब कंपनी ने जो डिविडेंड इशू किया था उससे कंपनी को जो बेनिफिट हुआ है वो 13 बिलियन रुपीज़ के आसपास हुआ है। तो HDFC काफ़ी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें वो है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। नीलाचल इस्पात निगम कमेंस ऑपरेशन विद द लाइटनिंग ऑफ इट्स ब्लास्ट फर्नास विद इन 90 डेज ऑफ एक्विजिशन बाय टाटा स्टील। मतलब नीलाचल इस्पात निगम का जो है टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया था, तो उसके 90 दिन के अंदर ही मतलब बहुत धड़ाले से मतलब प्रोडक्शन चल रहा है इनका। मतलब काफ़ी अच्छा कंपनी कर रही है, बेसिकली कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कंपनी सेज ग्रोस एडवांस अप 78.65 ईयर ऑन ईयर एज ऑन सितंबर 30। टोटल डिपॉजिट अप 7.86 ईयर ऑन ईयर एज ऑन सितंबर 30। मतलब ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी पॉजिटिविटी है कि इन्होंने जो एडवांस जो इन्होंने लोन दिए हुए हैं उनमें भी ग्रोथ शो की है 28% की, और जो डिपॉजिट्स इनके पास आए हैं उनमें भी ग्रोथ है 7% की। बात करें हम अपनी अगली खबर के ऊपर तो वो है हिंदुस्तान जिंक से रिलेटेड। कंपनी से Q2 इंटीग्रेटेड जिंक प्रोडक्शन वाज एट 189 किलो टन, अब 16% ईयर ऑन ईयर। हिंदुस्तान जिंक से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि जो इनका जिंक का प्रोडक्शन है वो भी इस क्वार्टर में Q2 में यानी कि जुलाई से लेकर और सितंबर तक इनका जो प्रोडक्शन है वो रहा है 189 किलो टन, जो कि अगर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे साल दर साल अगर कंपेरिजन करेंगे तो पिछले साल सितंबर इसी क्वार्टर में से ज़्यादा 16% ज़्यादा है। बात करें हम अपनी अगली खबर के ऊपर तो अगली खबर है दिलीप बिल्डकॉन से रिलेटेड। कंपनी वाया जेवी गोट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 10.61 बिलियन रुपीज़। मतलब ये है कि कंपनी ने जो जॉइंट वेंचर किया था तो उससे इनको गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का ऑर्डर मिल गया है, प्रोजेक्ट मिल गया है। तो जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 10.61 बिलियन रुपीज़ के आसपास। बेसिकली मतलब ये है कि कंपनी जो काम करती है, कंपनी जिस काम में परफेक्ट है और उस काम से रिलेटेड अगर कंपनी को प्रोजेक्ट या फिर ऑर्डर मिलते रहते हैं तो कंपनी को काम मिला रहता है तो कंपनी मीन्स ये है कि रेवेन्यू जनरेट करती रहती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है दिलीप बिल्डकॉन से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर कंपनी की बात करें वो है गोवा कार्बन। कंपनी अप्रूव रेजिंग ऑफ फंड अराउंड ₹200 करोड़ वाया राइट इशू। गोवा कार्बन कंपनी में न्यूज़ ये है कि गोवा कार्बन कंपनी 200 करोड़ का फंड रेज करेगी, लेकिन वो फंड रेज करेगी राइट इशू के उसमें। अब राइट इशू देखते हैं ये कितने प्रीमियम पे लेके आते हैं, तो देखना पड़ेगा। जब ये राइट इशू लेके आएंगे तो आप मेरे चैनल पे बने रहे, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कितने प्रीमियम पे ये राइट इशू लेके आए हैं। बात करते हैं हम अपनी अगली खबर के ऊपर, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स रिलेटेड। एवेन्यू सुपरमार्ट्स मतलब डी मार्ट्स।
कंपनी से सितंबर क्वार्टर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 103.85 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 76.50 बिलियन रुपीज़ ईयर ऑन ईयर। मतलब यह है कि पिछले साल इसी क्वार्टर सितंबर में का जो क्वार्टर है, इनका जो पिछले साल जो रेवेन्यू था वो था सिर्फ 76 बिलियन रुपीज़ के आसपास, 76 के आसपास, लेकिन अब की बार वो 103 बिलियन रुपीज़ पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब ग्रोथ इन्होंने की है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स एज ऑफ सितंबर 30 स्टूड एट 302। 30 सितंबर तक इनके टोटल स्टोर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं अभी, वो 302 है। अगली जो खबर है वो है एनसीसी से रिलेटेड। कंपनी रिसीव्ड न्यू ऑर्डर फॉर 3.93 बिलियन रुपीज़। कंपनी ने नए ऑर्डर रिसीव किए हैं जो कि अमाउंट हो जाती है 3.93 बिलियन रुपीज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ईसी इंटरनेशनल से रिलेटेड। कंपनी गेट्स ऑर्डर वर्थ 14.07 बिलियन रुपीज़। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। उससे अगली अगर हम खबर की बात करें तो वो है महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड। कंपनी से सितंबर डिसबर्समेंट ऑफ अबाउट 40.80 बिलियन रुपीज़, अब 110% ईयर ऑन ईयर। सितंबर कलेक्शन एफिशिएंसी एट 98% वर्सेस 96% मंथ अगो। तो मैं अगर मोटा मोटा आपको बताऊं तो कंपनी का जो डिसबर्समेंट में जो ग्रोथ हुई है वो ये है 110% पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि अब की बार अगर अमाउंट में देखा जाएगा तो 40 बिलियन रुपीज़ का इन्होंने लोन डिसबर्स कर दिया है। और अगर कलेक्शन की अगर बात करेंगे तो वो है 98%, जो कि पिछले मंथ में 96% ही कलेक्शन कर पाए थे। तो ये यहाँ भी पॉजिटिविटी है कंपनी में। मतलब ये है कि कंपनी लोन बांटती है, फिर लोन को रिकवर करती है। तो रिकवर करने भी इस बार कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और लोन बांटने में तो ग्रोथ है ही 110% की ईयर ऑन ईयर अगर बात की जाए जितनी। अगली खबर के ऊपर अगली बात करते हैं कि स्टॉक्स टू वॉच। मतलब आज है 4 अक्टूबर, और आज कौन कौन से स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए वो हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, केईसी इंटरनेशनल, एनसीसी, एवेन्यू सुपरमार्ट, गोवा कार्बन, दिलीप बिल्डकॉइन, हिंदुस्तान जिंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टाटा स्टील, लॉन्ग, एचडीएफसी, साउथ इंडिया बैंक, मेडियाकमैन, वेदांता, बजाज हिंदुस्तान, नागार्जुन फर्टिलाइजर। मतलब कि बेसिकली जिन खबर्स में जिन स्टॉक्स में आज न्यूज़ थी वही आपको स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट में रखने हैं आज। अगली जो लास्ट जो न्यूज़ है आज की उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आज कोई भी स्टॉक बैन नहीं है F&O में। F&O मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की जो अपना स्टॉक्स न्यूज़ वाला जो है उसको ख़त्म करते हैं, और आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे कंपनीज़ के। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट आए थे 13 सितंबर को रिजल्ट आए थे, लेकिन ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स हैं जितने भी कंपनियों के हैं। इंटरिम डिविडेंड का लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स हैं। तो जैसे ही क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे बताऊंगा। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते रहते होंगे, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखिए और उनकी सेवा कीजिए। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही स्टॉक्स न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।